के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और पहला इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2013 में मनाया गया। यह पृथ्वी पर जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल को संतुलित करने के लिए जंगल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इस उद्देश्य से भी मनाया जाता है कि इस पृथ्वी पे मौजूद तमाम राष्ट्र दुनिया में मौजूद वन की घटती संख्या के प्रति जागरूक एवं सचेत हों और सुचारू रूप से अपनी क्षमता से ज्यादा भरसक प्रयास करें कि देश में घटती वन आबादी को थामें। दुनिया हर साल 10 लाख हेक्टेयर जंगल खो रही है। WRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले 5 वर्षों के भीतर प्राथमिक वानिकी में 1,20,000 हेक्टेयर से अधिक का नुकसान हुआ है। लाखों लोगों के लिए वन सुरक्षित पेयजल, भोजन और आश्रय प्रदान करता है, जिसके चलते वन संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित कराने की आवश्यकता है। जंगल का एक और महत्व यह भी है कि यह विभिन्न प्रकार के जानवरों का एक प्राकृतिक निवास स्थान है और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में वन एक अहम भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ वन का मतलब है एक स्वस्थ वातावरण। दूसरा कारण जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वो है आजादी का अमृत महोत्सव। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हम सभी देशवासी आजादी के अमृत महोत्सव का पर्व मना रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को हमारे भारत देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के 75 सप्ताह पूर्व हमारे देश की सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। इस महोत्सव का आगाज गुजरात के साबरमती से किया गया, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत के हर गांव 75 पेड़ लगाकर एक मिनी फॉरेस्ट बनाए और उसकी देखरेख करें। इस बात से प्रेरणा ले और इस साल की इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की थीम फॉरेस्ट फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के अनुसार हम आज यहाँ पर एक मिनी फॉरेस्ट तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। हम इस अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पे इकोलॉजिकल टास्क फोर्स द्वारा किए हुए कार्य को दर्शाने के लिए एक पेंटिंग का अनावरण करने जा रहे हैं। आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना ध्यान मेरे दाएं और आपके बाएं साइड पर रखे हुए बोर्ड पर लाएं। इस पेंटिंग में 130 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इकोलॉजिकल कुमाऊं द्वारा किए हुए प्लांटेशन को उत्तराखंड की पहाड़ी पर दर्शाया गया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कैसे कुमाऊं मंडल के एक्स सर्विसमैन उत्तराखंड की बंजर जमीन पे एक नए पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वनों की अधिक जीवितता प्रतिशत प्राप्त करना यानी हायर सर्वाइवल रेट ऑफ प्लांटेशन करने के लिए अनेक मिनी फॉरेस्ट बनाने जा रहे हैं। प्रारंभिक परिणामों के अपार संभावनाओं को दर्शाया है, जिसमें अगले 3 वर्षों की अवधि में इस पद्धति की निगरानी व मूल्यांकन किया जाएगा। यदि सभी मापदंडों पर वांछित परिणाम प्राप्त किया जाता है तो इसे बड़े पैमाने पर दोहराया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन कवर को देश में बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की नहीं है, इसमें मैं और आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसके चलते हमारे घरों में, विद्यालय में और आसपास के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। साथियों, हमारा लक्ष्य पेड़ पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लगे हुए पेड़ पौधे की देखरेख करना भी जरूरी है। ये फूड फॉरेस्ट जो हम और आप मिलके आज इस पर्यावरण पार्क में लगाने जा रहे हैं, इसकी देखरेख में आपका सहयोग अपेक्षित है। अंत में मैं आप सभी को इस इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर यह प्रण लेने पर, यह संकल्प लेने पर प्रतिबद्ध करता हूं कि आप अपने इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखरेख करें। बच्चों, मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं, बस तरीके से आप अभी प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें।